ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, 4x² माइनस 9y²। और मैंने फटाफट ये पूछा कि अच्छा ये बताइए, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, आप भी ये बताओ कि यहां पर a के जगह पर कितना और b के जगह पर कितना है। अगर आपका जवाब है कि a के जगह पर है सर 4x, b के जगह पर है सर 9y, तो गड़बड़ है कुछ। समझिए मैंने बताया क्या, अभी क्या बताया हूं कि स्क्वायर जिस पर लगा है वही हमारा a या फिर b हो सकता है। तो एक बात बताओ, ये जो आपने बताया 4x, क्या स्क्वायर 4x के ऊपर लिखा हुआ है? बताओ, क्या स्क्वायर 4x पर लिखा है पूरे पर? तो आंसर होगा नहीं। तो 4x के ऊपर जब स्क्वायर नहीं लगा है तो हम a को 4x कैसे, मतलब 4x को a कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेम रीजन है यहां b के लिए कि जब स्क्वायर 9y पर नहीं लगा है तो हम 9y को b कैसे बोल सकते हैं? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी 49x² को हमने बदला 7x का होल स्क्वायर में, वैसे ही हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को भी बदलना पड़ेगा। यहां तो एक ही टर्म को बदलना पड़ा था, अब यहां दोनों टर्म को बदलना पड़ेगा। कैसे आप समझे सर आप कि दोनों टर्म को बदलना पड़ेगा? मैंने देखा कि स्क्वायर जो है वो पूरे पर नहीं लगा है, मतलब ये जो टर्म है ना इस पूरे टर्म पर नहीं लगा है। यहां भी मैंने वही देखा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये तो 2 के डिफरेंस के रूप में है। अगर ऐसा फॉर्म नहीं दिया गया है तो हमको बनाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, 4x² लिखा है, इसको हम लोग चाहते हैं कि इस फॉर्म में आ जाए, इसके अंदर कुछ रहे और इसका स्क्वायर बन जाए। इसके लिए क्या करना होगा हमको? हम लिख सकते हैं 4 के जगह पर 2² x² तो पहले से है। जब पावर ऊपर सेम हो, बेस मल्टीप्लिकेशन में हो, तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर 2 × x 2x और इस पर पावर 2 होल स्क्वायर। तो जैसा हम लोग चाहते थे वैसा यहां पर मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, 4x² के जगह पर मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। क्या? 2x का होल स्क्वायर। चलिए, तो 2² मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं, x²। अब देखो सेम रीजन यहां भी 9y²। देखो हर बार ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो यहां डायरेक्ट आप मन ही मन कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे ही करो, रफ में करो और आराम से करना है। चलिए, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और y² तो पहले से है। तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, या फिर बेस भी सेम हो तो उसे क्या मतलब है हमको? पावर अलग सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × x 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमका ये यहां पर देखो आ गया है ये a² माइनस b² वाला फॉर्म। a के जगह पर क्या होगा, 4x है क्या? 4x स्क्वायर किस पर लगा है? सबसे पहले ये बताओ, स्क्वायर लगा हुआ है 2x के ऊपर, पूरे 2x। अब ये नहीं कि सर सिर्फ x पर लगा है, पूरे 2x पर लगा है स्क्वायर। तो a हो जाएगा हमारा 2x और b हो जाएगा क्या, 3y के ऊपर पूरा स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं 3y लिखूंगा b के जगह पर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा a + b × a - b, a + b × a - b। तो a + b क्या हो जाएगा, a कितना 2x + b कितना 3y। तो a + b मैंने निकाल लिया, इंटू a - b। a कितना है तो 2x माइनस b, तो b कितना 3y, तो -3y हो गया। यही है फैक्टराइजेशन हमारा। फैक्टराइजेशन इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही 4x² माइनस 9y² आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन हमारा सही है, ठीक है।